बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मालूम है कि मौसम में जैसे ही किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है तो हर कोई खांसी और गले की ख़राबी का शिकार हो जाता है। ये खांसी दो तरह की होती है, खुश्क और बलगमी, और इसके लिए हम कई तरह के कफ़ सिरप इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये कफ़ सिरप हमें नुकसान भी कर जाते हैं क्योंकि खांसी की नौयत मुख्तलिफ होती है और हम एक ही तरह का कफ़ सिरप इस्तेमाल कर लेते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कफ़ सिरप बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप घर में मौजूद चीज़ों के इस्तेमाल से बआसानी तैयार कर सकेंगे। इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगी, और साथ ही फिर मैं आपको बताऊँगी कि इस कफ़ सिरप को आपने कैसे तैयार करना है और कब-कब आपने इस कफ़ सिरप को पीना है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा शहद। शहद के बारे में आप सबको मालूम है कि ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है बल्कि ये खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। शहद का इस्तेमाल खांसी की शिद्दत को दबा देता है, गले को साफ़ करने में मदद देता है, गले की सोजिश को कम करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये सांस की नाली को अंदर से साफ़ कर देता है। बच्चों में खांसी की शिद्दत को काफ़ी हद तक ये कम करने में इफ़ेक्टिव होता है। रात के टाइम अगर 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आपकी खांसी को बहुत हद तक दूर कर देता है। शहद ना सिर्फ बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि बड़े बूढ़े हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो कफ सिरप आपको बताने जा रही हूँ उसमें शहद का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, वो भी आप एक-एक करके नोट करते जाएँ। शहद से बनने वाला ये कफ़ सिरप इंतहाई बेहतरीन है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। अब इसमें जो अगली चीज़ ऐड होगी वो है अदरक। अदरक हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है, गले की सोजिश को कम करती है, जिससे गले को आराम मिलता है। अदरक वायरस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी वायरस की वजह से हमें खांसी आ रही है तो अदरक उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरक का इस्तेमाल सांस की नाली को रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेने में बहुत आसानी होती है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी अदरक का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। मैं जो कफ सिरप आपको बताने जा रही हूँ उसमें हम अदरक को पीस कर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास अदरक अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सौंठ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन यही है कि आप फ्रेश अदरक लें, उसे बारीक बारीक पीस लें और उसे आप जो मैं आपको कफ सिरप बताने जा रही हूँ उसमें इसको आप ऐड करें। जिन लोगों को बलगमी खांसी होती है उसके लिए अदरक का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, इसलिए आपने अदरक को ज़्यादा से ज़्यादा इस कफ सिरप को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपके पास अदरक अवेलेबल नहीं है तो मैंने जैसा कि पहले आपको कहा कि आप इसमें सूखी हुई अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल ना सिर्फ खांसी में मुफीद है बल्कि ये नज़ले ज़ुकाम की शिद्दत को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है, और जो मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी हमें शुरू हो जाती है उसके लिए अदरक का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। इस कफ सिरप को बनाने के लिए जो अगली चीज़ इस्तेमाल में आएगी वो है दालचीनी। दालचीनी भी हमारे किचन में मौजूद होती है। खाना पकाने के लिए हम दालचीनी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो इसमें आपने पिसी हुई दालचीनी का इस्तेमाल करना है। दालचीनी गले की जलन को कम करती है। मुसलसल खांसने की वजह से जब गले में दर्द होने लगता है तो ये दर्द की शिद्दत को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। सर्दी से होने वाली जो हमारी गले में सोजिश हो जाती है उसको भी ये दालचीनी बहुत हद तक कम कर देती है। बलगमी खांसी के लिए तो दालचीनी का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है क्योंकि ये बलगम को पतला करके बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये सांस की नालियों को खोलकर सीने की जकड़न को बहुत हद तक कम कर देती है। इसके अलावा खुश्क खांसी में भी दालचीनी का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है, और ये गले में होने वाली सोजिश को भी बहुत हद तक कम कर देती है। इसका पाउडर इंतहाई बेहतरीन है। जो हम कफ सिरप बनाने जा रहे हैं उसमें दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा, और वो कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाएगा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी।
बहुत सारे लोग दालचीनी का कहवा भी बनाकर पीते हैं क्योंकि दालचीनी सर्दी की शिद्दत को भी बहुत कम करती है और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। इस कफ सिरप को बनाने के लिए जो अगली चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है काली मिर्च। काली मिर्च इस कफ सिरप के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये सर्दी और खांसी की अलामात को कम करती है। शहद के साथ इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अमूमन जिन लोगों को खुश्क खांसी की शिकायत रहती है उन्हें शहद के साथ इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है क्योंकि ये खुश्क खांसी की शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देती है, गले में मौजूद खराश को दूर करती है, सांस की नाली को साफ़ करती है और गले को सुकून पहुंचाती है। इसको डायरेक्ट शहद के साथ चाटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये गले को रिलीफ़ देती है। इसका भी हम पाउडर इस्तेमाल करेंगे और इसे इस कफ सिरप को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मार्केट में तो ये बिल्कुल बारीक मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे अब घर में ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लें ताकि ये आपके गले को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि आपके गले के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि इसे हम कफ सिरप में ऐड करेंगे और आपने उस कफ सिरप को इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि बिल्कुल बारीक पीसी हुई काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो अगली चीज़ हम इस कफ सिरप को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची भी हमारे किचन में मौजूद होती है। खाना पकाने के लिए बड़ी इलायची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपने इसको बाज़ार से कतई नहीं लाना। आपके घर के किचन में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस कफ सिरप को बनाने के लिए आपने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बड़ी इलायची भी खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बलगम को पतला करके बाहर निकाल देती है, गले की सोजिश को कम कर देती है, सांस लेने में आसानी देती है और खांसी की शिद्दत को बहुत हद तक कम कर देती है। नज़ला ज़ुकाम के लिए तो ये बड़ी इलायची बेहतरीन है। अमूमन जब भी सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खांसी इकट्ठे ही स्टार्ट हो जाएं तो लोग घरों में बड़ी इलायची का कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत सूदिंग होता है, चेस्ट को रिलैक्स करता है, गले को सुकून पहुंचाता है और खांसी को कम करने में मददगार होता है। इसीलिए हम जो कफ सिरप बनाने जा रहे हैं उसमें बड़ी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि इंतहाई बेहतरीन कफ सिरप घर में ही आप तैयार कर लेंगे जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। अब जो अगली चीज़ हम कफ सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी। हल्दी के फ़वाइद से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। ये गले की सोजिश को इंतहाई कम कर देती है। नज़ला ज़ुकाम में हल्दी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। खांसी पैदा करने वाले जरासीम को मारने में हल्दी बेहद मुफीद है। हल्दी क्योंकि गले की सूजश को कम करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में गर्म दूध में शहद और हल्दी मिलाकर पिलाया जाता है, जिससे न सिर्फ ताकत के साथ साथ कई बीमारियों में भी आराम मिलता है। हल्दी गले की सोजिश को कम करती है। मुसलसल खांसने की वजह से गले में जो दर्द होना शुरू हो जाता है, हल्दी के इस्तेमाल से गले को रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है और दर्द की शिद्दत बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा ये सांस लेने में आसानी पैदा करती है। बलगम को ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल हम कफ सिरप बनाने के लिए ज़रूर करते हैं। वैसे तो मार्केट में हल्दी पाउडर बासानी मिल जाता है, लेकिन अगर आप साबुत हल्दी घर में लाकर पीसें और कफ सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही बेहतरीन होगी। और इस तरह से जो हम कफ सिरप बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छी हल्दी इस्तेमाल होने की वजह से ये कफ सिरप भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर आप घर में इसे नहीं पीस सकते तो मार्केट से किसी अच्छी क्वालिटी की हल्दी को लाएं और उसे इस्तेमाल में लाएं। थोड़ी सी ज़्यादा पैसे खर्च कर देने से आपके पास बहुत अच्छी चीज़ घर में आ जाएगी और आप ना सिर्फ इसे खाने में इस्तेमाल करेंगे बल्कि कफ सिरप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कफ सिरप आपने कैसे बनाना है। एक टाइम के लिए आपको सिर्फ 1 चम्मच शहद चाहिए होगा। ये 1 टीस्पून शहद है और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्रेश सिरप बनाएं और उसे उसी वक्त तैयार करके इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने एक साफ़ बोल में 1 टीस्पून शहद का डाल दिया था और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला था। अब इसमें 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची का पाउडर और साथ ही काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों भी आपने 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करने हैं। आप अगर चाहें तो इन चीज़ों की क्वांटिटी मज़ीद कम कर सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें डालना ज़रूर है। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें इसमें एक-एक करके डाल दी हैं और अब मैं इसे चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। आपने देखा है कि मैंने सारी चीज़ों का पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है, जिससे ये एक बेहतरीन किस्म का कफ सिरप बन के तैयार हो चुका है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये एक थिक सा पेस्ट होगा, इसमें लिक्विडी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं हमने डाली, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये थिक थिक सा एक पेस्ट तैयार हुआ है और ये आप कफ सिरप भी इसे कह सकते हैं या आप इसे कफ वाला पेस्ट भी कह सकते हैं। ये आपकी खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। अब जिन लोगों को बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है, उन दोनों सूरतों में ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा है कि इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, नुकसान किसी किस्म का भी नहीं है। ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुज़ुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को शुगर की शिकायत है वो इसमें शहद का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन रेगुलरली आप इसको इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर तरह की खांसी के लिए ये सिरप इंतहाई मुफीद है। ये मैंने आपको एक टाइम के लिए बताया है, लेकिन अगर आप इसे बनाकर रखना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन के लिए हर तरह की क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर दें, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसी हिसाब से आप इसको बनाकर तैयार करके एक बॉटल में रख लें और जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहें निकाल कर इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसे फ्रेश बनाएं, क्योंकि इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता। आपके पास पीसी हुई सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। बस आप एक छोटे से कंटेनर में सारी चीज़ों को ऐड करें, मिक्स करें और इसे इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको दिन में कितनी मरतबा इस्तेमाल करना है। इसे आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये थिक फॉर्म में है तो इसके बाद आप 1 कप गर्म पानी ज़रूर पिएं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की नहीं ज़रूरत, सिर्फ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ये बेहतरीन कफ सिरप बनकर तैयार हो चुका है, जो कि आपके लिए इंतहाई मुफीद है। खुश्क खांसी और बलगमी खांसी दोनों तरह की खांसियों के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव है। ये नेचुरली होम बेस्ड कफ सिरप आप ज़रूर तैयार करें और इसे इस्तेमाल करके मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कफ सिरप बनाना पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।